Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप बेसिकली देखेंगे एक बहुत ही स्टनिंग अपार्टमेंट. दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 3198 स्क्वायर फीट. दिस इज एट गोदरेज पाम रिट्रीट सेक्टर 150 नोएडा. दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट. कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि मैं एक्चुअली में उनमें से किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ. सो दिस हैपन्स टू बी ऑन माई बकेट लिस्ट. सो बहुत ही अमेजिंग फ्लैट है. आप देख सकते हैं इंटीरियर चॉइस बहुत अमेजिंग है. सो यही फ्लैट है जो अभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे. प्रोजेक्ट बहुत अमेजिंग है. रिजॉर्ट थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है. पूरा प्रोजेक्ट अभी आप समझेंगे इन डिटेल इस वीडियो में आगे. ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो काफ़ी लंबे टाइम से नोएडा में एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट देख रहे हैं, बट ऑलमोस्ट सभी जगह इन्वेंट्री या प्राइसिंग का इशू है. बिकॉज नोएडा के जितने भी टॉप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं इनका एवरेज प्राइस 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास पहुंच चुका है और अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर रीसेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो इन दिस सिनेरियो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो विथ एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विथ अ टॉप डेवलपर. सो अगर आपको लगता है आप भी ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. प्रोजेक्ट का नाम गोदरेज पाम रिट्रीट है और लोकेशन है सेक्टर 150 नोएडा. As of now, their second phase is in pre-launch with some amazing pre-launch offer, and allotment date is on the 19th of December 2021. So reaction time काफ़ी कम मिलेगा guys, because most of you must be aware of Godrej expression of interest and priority number policy, जिसकी वजह से 90% जो प्रोजेक्ट है वो allotment day पर ही बिक जाता है. So if you are not aware of this policy, then you may call at the number mentioned below. If you are looking for a premium apartment in Noida, then sector 150 is the sector to invest currently. प्रोजेक्ट 45 मीटर और 30 मीटर वाइड रोड पर एक 2 साइड कॉर्नर ओपन प्लॉट पर सिचुएटेड है. इसके नेबरिंग प्रोजेक्ट हैं एस पार्कवे, महागुन मीडोज और कुछ ही दूरी पर है शहीद भगत सिंह पार्क जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस 42 acres. Godrej Palm Retreat is a resort-themed project spread on a land parcel of 14.35 acres with 5 to 6 acres of open green area. पूरी कंस्ट्रक्शन माइवन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. प्रोजेक्ट ऑफर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 856 अपार्टमेंट्स with a combination of G+6 low-rise and iconic high-rise towers of G+26. प्रोजेक्ट में 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब एरिया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑन टॉप ऑफ 6th फ्लोर ऑफ लो राइज देयर वुड बी अ टेरेस गार्डन ऑफ 25,000 स्क्वायर फीट per cluster with a skywalk. Project has a total of 4 clusters and each cluster consists a combination of one iconic high-rise tower of 26 story and 4 low-rise towers of 6 stories. Phase 1 में 2 क्लस्टर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं और फेज 2 में इन्होंने अभी एक क्लस्टर लॉन्च किया है. FYI, प्रोजेक्ट में हाई राइज टावर को आइकॉनिक टावर कहते हैं जिनकी एमिनिटीज ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर होंगी. नाउ देयर आर 7 बेनिफिट्स ऑफ बाइंग इन अ प्री लॉन्च. द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज 10 to 15% सेविंग व्हेन कंपेयर्ड विद द लॉन्च प्राइस. पेमेंट प्लान यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स रहता है. प्री लॉन्च के अंदर आपको 2020 के 5 पेमेंट माइलस्टोन्स मिलते हैं. अदरवाइज नॉर्मली ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ऑफर करते हैं जो लॉन्च के बाद होता है. मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड हॉब, AC इन लिविंग, डाइनिंग एंड ऑल बेडरूम्स, इंस्टेंट EOI जनरेशन डिस्काउंट ऑफ 1 लाख रुपीज़. प्रोजेक्ट ऑफर्स 2 and 3 BHK इन लो राइज जिसमें 2 BHK का एरिया आता है 1265 स्क्वायर फीट, 3 BHK का एरिया है 1947 स्क्वायर फीट. जो हाई राइज आइकॉनिक टावर है इसके अंदर 3+ यूटिलिटी का एरिया है 2440 स्क्वायर फीट एंड 4+ यूटिलिटी का एरिया है 3198 स्क्वायर फीट. दिस इज अ 4 bedroom यूनिट स्प्रेड अक्रॉस 3198 स्क्वायर फीट. इट कम्स विद अ ड्यूअल एंट्रेंस. सो प्राइमरी एंट्रेंस ठीक सामने है. ये सेकेंडरी एंट्रेंस है जो बेसिकली कनेक्टेड है डोमेस्टिक हेल्प रूम और अटैच वॉशरूम से. सो ये वाली जो बालकनी आप देख रहे हैं ये बेसिकली यूटिलिटी बालकनी है तो इसीलिए आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं ये आगे जाकर किचन से कनेक्ट हो जाती है. वी विल कम टू दिस सेक्शन टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो मेन एंट्रेंस पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही वाइड डोर दिया गया है. सो बीच में ये रहेगा पूरा पैसेज एरिया. सो ये बेसिकली आपका फॉय एरिया है. आप इस एरिया को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं दैट्स टोटली अप टू यू. यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने स्टार्टिंग में एक चेस्ट यूनिट दी है फॉर स्टोरेज पर्पस और वास्तु के हिसाब से इन्होंने एंट्रेंस पर एक मिरर दे दिया है. सो दिस कुड बी योर फीचर वॉल. यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं. सो जैसे ही आप
इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, यू आर वेलकम बाय दिस अमेजिंग लिविंग रूम एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। सो बेसिकली एल शेप में पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस है। अगेन एज़ पर यू, आप इस फ्लैट को कैसे भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपकी फैमिली छोटी है एंड इफ़ यू स्टिल वांट अ प्राइवेट स्पेस, तो बीच में आप पार्टीशन करके एक फैमिली लॉन्च एरिया भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। पहले मैं आपको पूरा जो लेआउट है वो समझा देता हूँ। जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, सो ये था बीच में पूरा फॉये एरिया। राइट हैंड साइड पे है पाउडर रूम, लेफ़्ट में है फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम और लिविंग रूम के साथ जो बालकनी है वो कनेक्टेड है। ठीक आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ से बीच में ये है पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस। लेफ़्ट में है किचन, किचन के साथ एक यूटिलिटी है जो, और इसके बाद आगे की तरफ है एक और बेडरूम, वहाँ पर एक और बेडरूम है और राइट हैंड साइड पे है थर्ड बेडरूम। सो ये है पूरा लेआउट। पैसेज से जैसे ही आप एंटर करते हैं, सो राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम। सो ये यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि अगर आप चाहें तो अपने गेस्ट या फिर जो भी विजिटर्स हों, एज अ पाउडर रूम की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ठीक सामने ये रहेगा गेस्ट बेडरूम। यहाँ पर जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग्स यूज़ की गई हैं। उसके बाद वी आर बैक इन द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस को देखते हुए बहुत ही स्पेशियस लिविंग रूम यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर फर्नीचर चॉइस बहुत अमेजिंग है। मरून इज़ द थीम फॉर फर्नीचर। आपको सेम शेड दिखेगा लिविंग रूम के अंदर भी, और जो वॉल आर्ट है उसके अंदर भी आपको सेम शेड दिखेगा। यहाँ से अगर आप इंस्पायर होकर इंटीरियर आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने घर के अंदर, देन प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। सो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे जो दोनों वॉल्स थी बेसिकली ब्लैंक थी, लेकिन आप देख सकते हैं इन्होंने इस दोनों वॉल्स को किस तरीके से फिल किया है। सो इसके बाद यहाँ से आगे आते हैं टूवर्ड्स द किचन एरिया। बहुत ही स्पेशियस किचन है, और अगर आप देखें तो बीच में एक आइलैंड दिया है। सो नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने स्टोरेज दे दिया है और क्वार्ट्स यूज़ करा है इन्होंने काउंटर टॉप में। सो ये है एक फुली लोडेड किचन। दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन एंड हाउ यू कैन गेट योर किचन डिज़ाइंड। सो सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये है पूरा ड्राई एरिया, जिसमें ऊपर आप देख सकते हैं स्टोरेज एरिया दे दिया है। इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे है पूरा प्रेपरेशन और वेट एरिया। यहाँ पर ये पूरा वेट एरिया है, ये प्रेपरेशन जोन है। इसमें बिल्ट इन अवन और OTG है, और फ्रिज बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड साइड पे है। तो दैट्स द फ्रिज एरिया जो कंसील्ड है पूरा। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो ये बालकनी जो है आगे डोमेस्टिक हेल्प रूम के साथ कनेक्टेड है। किचन से आप जैसे ही बाहर आते हैं तो ये पूरा यूटिलिटी एरिया है। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे जो रूम आप देख रहे हैं ये बेसिकली डोमेस्टिक हेल्प रूम है, और इसके बाद आगे की तरफ है एक अटैच वॉशरूम। सो गाइस अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दी सेकेंड बेडरूम फर्स्ट। सो ये सेकेंड बेडरूम है, और इसमें सामने की तरफ एक प्राइवेट बालकनी है, और यहाँ से आगे दो और बेडरूम्स हैं, दोनों के साथ वॉक इन क्लोजेट आता है। सो ये बेसिकली इसके साथ एक वॉक इन क्लोजेट है, और सामने है अटैच वॉशरूम। यहाँ से अब आगे की तरफ जो दो बेडरूम्स हैं दोनों बेसिकली आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के, बिकॉज अगर आप देखें तो दोनों के साथ वॉक इन क्लोजेट आता है। पहले एक्सप्लोर करते हैं इस वाले बेडरूम को। सो ये बेसिकली थर्ड बेडरूम है पूरे फ्लैट का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ दे हैव यूटिलाइज दिस स्पेस। सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है, और इसके बाद दिस इज़ द वॉक थ्रू क्लोजेट। इसमें राइट हैंड साइड वाला जो स्पेस है ये बेसिकली स्टोरेज एरिया के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड साइड पे इन्होंने एक ग्लास यूनिट दे दिया है। सो आप चाहें तो इसमें ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। ये था गाइस थर्ड बेडरूम, वॉक इन क्लोजेट के साथ आता है, तो अगेन उसका एक अलग चार्म होता है। सो अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी मास्टर बेडरूम। सो गाइस दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। कंपैरेटिवली ये लास्ट वाले बेडरूम से थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस है,
और यहाँ पर अगेन एक डिफरेंट थीम है जो इंटीरियर की यहाँ पर आपको दिखेगी। सो दैट्स द एंटायर बेडरूम एरिया। आप देख सकते हैं बहुत स्पेस है इसके अंदर। एक किंग साइज़ बेड लगा है लेफ़्ट हैंड साइड पे। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप एक काउच लगा सकते हैं एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विथ इनफ स्पेस। आप अगर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो अगेन आप इस एरिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ ये है वॉक इन क्लोज़ेट। इसमें हिस और हर के क्लोज़ेट एरिया को डिज़ाइन करने के बाद अगर आप इस एरिया को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो इसमें एक ड्रेसिंग का प्रोविज़न आ जाता है। और अगेन आपके पास अगर एसेसरीज़ हैं उसके लिए अगर आपको स्पेस चाहिए जैसे परफ्यूम हो गया या फिर कॉस्मेटिक्स, उसके लिए आप यहाँ पर अगेन एक चेस्ट यूनिट बनवा सकते हैं। और ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वॉशरूम इज़ इट कम्स विद अ डीप sinking tub. So guys, that's it for the day. I hope you enjoyed this stunning apartment. So this is now on market. This was Godrej Palm Retreat at Sector 150 Noida. अगर आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, just give us a call at the number mentioned below. आज के लिए guys बस इतना ही. I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.